We will discuss Shanti Bill 2025. Number one provision is ये replace करेगा Atomic Energy Act 1962 and Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010 को। अगर हमारे पास ऑलरेडी ये दोनों एक्ट थे तो हमें शांति बिल क्यों चाहिए था? शांति बिल इसलिए चाहिए क्योंकि ये दोनों जो एक्ट थे ये ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से डील करते हैं। जमाना चेंज हो रहा है, वी आर फोकसिंग ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। प्लस पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली बहुत ज्यादा थी, अब हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं, हम एफडीआई इंक्लूड करना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोविजंस होंगे। आगे बढ़ने से पहले वी मस्ट नो दैट न्यूक्लियर शेयर कितना है। 3% ऑफ एनर्जी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है एंड प्लस हमारा गोल क्या है 100 गीगावाट बाय 2047। फीचर्स क्या आते हैं? सबसे पहला फीचर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को हमने बढ़ाना है। क्या प्राइवेट पार्टिसिपेशन हम ऑल सेक्टर्स में बढ़ाएंगे? नहीं, हमने कुछ स्पेसिफाई कर दिया कि आप इन चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है। अब स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी में एक हमने जो पढ़ना है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट। ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें 3 to 5% यूरेनियम एनरिचमेंट चाहिए। ये पीवाईक्यू आया है, पीवाईक्यू में पूछा गया है कि 60% चाहिए हमें। नहीं, अगर हमें बॉम्ब भी बनाना है ना तो उसमें भी हमें 20% ही चाहिए होगी, 60% तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 3 to 5% चाहिए होती है हमें। देन हम वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैवी वाटर प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का रोल होगा। देन हमारे पास थर्ड प्रोविजन आती है स्टैट्यूटरी रेगुलेटर की। पहले एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो था वो एग्जीक्यूटिव के अंदर था, अब हमने इसको अंडर कर दिया है एक्ट के, तो ये बन जाएगा स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाएगी। फोर्थ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, सप्लायर की लाइबिलिटी को हमने रिमूव कर दिया है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो सप्लायर लाइबल होता था, तो उससे क्या होता था कि वो किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने से घबराते थे कि यार अगर कुछ हो गया हम ही लाइबल होंगे। उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे हमने ऑपरेटर की लाइबिलिटी रख दी है, वो भी हमने 3000 करोड़ रखी है, जो डिबेटेबल है कि अगर इससे ज्यादा होगा तो कौन पे करेगा एंड गवर्नमेंट पे करेगी कि नहीं करेगी। ये कुछ प्रोविजंस हैं इसमें, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि सप्लायर की लाइबिलिटी हमने रिमूव कर दी है। फिर हमने राइट ऑफ रिकोर्स रख दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी रिटर्न है, इंटेंशनल उसने किया है ऐसा, तब जाके सप्लायर लाइबल होगा। पहले सप्लायर वाज टोटली लाइबल, बट अभी हमने ये दो प्रोविजंस ऐड करके उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की है ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सके किसी भी कंट्री में, स्पेशली इन इंडिया। शांति बिल की बात करें तो वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सके। देन वी हैव सम इनेबलिंग प्रोविजंस फॉर क्लेम्स एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड अपील्स। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर कोई अपील होती है इस बोर्ड के अगेंस्ट तो कहां जाएगी? हाईकोर्ट में जाएगी? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत सुनी जाएगी। जो ट्रिब्यूनल बनेगा इसके तहत सुनी जाएगी। उसके बाद अब हमने नॉन पावर एप्लीकेशंस को भी इनेबल कर दिया है। हमें अब ब्रॉड होके क्वेश्चन देखना है कि न्यूक्लियर पावर कैन बी यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, इन इंडस्ट्रीज, इन रिसर्च, इन हेल्थ केयर एज वेल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में आ जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या किसी मिनिस्ट्री अंडर है? नहीं, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीएम, बिकॉज